नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे एक ऐसी कविता जो बहुत ही मज़ेदार एंड बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। सोचिए, एक बिल्ला, एक बड़ा ही स्मार्ट एंड जिम्मेदार बिल्ला जो पूरी ट्रेन का भी मालिक हो और पैसेंजर्स का भी ख्याल रखता हो। फनी लगता है ना? लेकिन यही है हमारी आज की कविता। इस कविता का नाम है स्किम्बलशैंक्स द रेलवे कैट और इसे लिखा है महान ब्रिटिश पोएट टी.एस. एलियट ने। दोस्तों, ये एक लाइट हार्टेड फन पोएम है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें छिपी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, चार्म, डिसिप्लिन और एक बिल्ले की यूनिक पर्सनालिटी। तो अपनी नोटबुक निकालो, पेन उठाओ और आज का सेशन शुरू करते हैं। इस एक वीडियो के बाद आप इस पोएम का कोई भी क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली आंसर कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है। पहले जानते हैं ये पोएम किसने लिखी। टी.एस. एलियट यानी थॉमस स्टर्न्स एलियट। उनका जन्म हुआ 26 सितंबर 1888 को सेंट लुई, मिसौरी, अमेरिका में। लेकिन बाद में वो इंग्लैंड शिफ्ट हो गए और ब्रिटिश सिटीजन बन गए। टी.एस. एलियट इंग्लिश लिटरेचर के सबसे बड़े पोएट्स में से एक है। उनकी फेमस सीरीज पोएम्स है जैसे द वेस्टलैंड और द लव सॉन्ग ऑफ जे. एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, जो बहुत ही डीप और कॉम्प्लेक्स पोएट्री है। लेकिन उन्होंने एक अलग साइड भी दिखाई अपनी, एक प्लेफुल, फनी एंड क्रिएटिव साइड, जब उन्होंने लिखी ओल्ड पॉसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स इन द ईयर 1939। इसी कलेक्शन में है हमारी पोएम स्किम्बलशैंक्स। 1948 में उन्हें नोबेल प्राइज इन लिटरेचर भी मिला था। ये उनकी ग्रेटनेस की सबसे बड़ी पहचान थी। और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि टी.एस. एलियट खुद कैट्स यानी बिल्लियों के बहुत बड़े फैन थे। इस बुक में उन्होंने अलग अलग पर्सनालिटीज वाले कैट्स के बारे में पोएम्स लिखी। एक कैट एडवेंचरस है, एक क्रिमिनल है, एक मिस्टीरियस है और हमारा स्किम्बलशैंक्स एक रिस्पॉन्सिबल रेलवे कैट है। ओल्ड पॉसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स एक बहुत चार्मिंग पोएट्री कलेक्शन है। इसमें अलग अलग कैट्स के पर्सनालिटीज डिस्क्राइब की गई हैं। जैसे आप अलग अलग इंसानों को डिस्क्राइब करो। ओल्ड पॉसम एक निकनेम था टी.एस. एलियट का। उनके दोस्त उन्हें इस नाम से बुलाते थे। तो ये बुक एक तरह से उनका पर्सनल एंड फन साइड था। सबसे इंटरेस्टिंग बात, 1981 में इस बुक पर एक फेमस ब्रॉडवे और वेस्ट एंड म्यूजिकल भी बना, जिसका नाम था सिर्फ कैट्स। ये म्यूजिकल बहुत पॉपुलर हुआ। बाद में 2019 में इसी पर एक हॉलीवुड मूवी भी बनी थी। तो जो पोएम हम आज पढ़ रहे हैं वो इतनी फेमस है कि उस पर स्टेज शोज और मूवीज बनी हैं। अब बात करते हैं पोएम की ओवरऑल पिक्चर की। स्किम्बलशैंक्स ये एक कैट का नाम है, एक बहुत ही यूनिक एंड फनी साउंडिंग नाम है। ये कैट एक नाइट मेल ट्रेन का रेलवे कैट है, यानी ये बिल्ला रात को चलती नॉर्दर्न मेल ट्रेन में रहता है एंड पूरी ट्रेन की देख रेख भी करता है। पोएम एक फन, एनर्जेटिक स्टाइल में लिखी गई है, जैसे कोई स्टोरी टेलर छोटे बच्चों को कहानी सुना रहा हो। राइमिंग स्कीम बहुत ही ज्यादा कैची है एंड इसीलिए पोएम पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा भी आता है। ये पोएम एक लाइट हार्टेड पोएम है। इसमें कोई ट्रेजेडी नहीं है एंड ना ही कोई दर्द है। ये एक बिल्ले की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटी का सेलिब्रेशन है, लेकिन इसके अंदर एक डीपर मीनिंग भी है। ये पोएम बताती है
कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। एक बिल्ले भी अगर अपनी जिम्मेदारी से अपना काम करे तो वो पूरी सिस्टम की नींव बन सकता है। डिसिप्लिन, ड्यूटी और डेडिकेशन, यही इस पोएम के कोर वैल्यूज है। पोएम 3 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला, ट्रेन डिपार्ट नहीं हो सकती स्किम्बल के बिना। दूसरा, ट्रेन में स्किम्बल की रूल्स और सुपरविजन। एंड तीसरा, रात को स्टेशन टू स्टेशन स्किम्बल का सफर। अब मैं एक बार फर्स्ट स्टैंजा पढ़ के बताती हूँ आप सभी को। There's a whisper down the line at 11:39 when the night mail's ready to depart, saying, Skimble, where is Skimble? Has he gone to hunt the thimble? We must find him or the train can't start. All the guards and all the porters and the station master's daughters, they are searching high and low, saying, Skimble, where is Skimble? For unless he is very nimble, then the nightmare just can't go. दोस्तों, पोएम कैसे शुरू होती है? देखो, There's a whisper down the line at 11:39. रात को 11:39 पर ट्रेन डिपार्ट होने वाली है, लेकिन ट्रेन के पहले ही ऑलरेडी कुछ चल रहा है। एक विस्पर, एक छोटी सी खबर जो सबके कानों में घूम रही है। विस्पर डाउन द लाइन, यहाँ लाइन मतलब रेलवे प्लेटफॉर्म या फिर ट्रेन का सिग्नल नेटवर्क को दर्शाता है। खबर लाइन के साथ साथ आगे बढ़ती है, ठीक है। एंड नाइट मेल एक रियल ट्रेन थी, नॉर्दर्न मेल, जो रात को इंग्लैंड के नॉर्दर्न शहर की तरफ जाती थी। वो विस्पर क्या है, सुनिए। स्किम्बल, वेयर इज स्किम्बल? हैज ही गॉन टू हंट द थिम्बल? यानी स्किम्बल कहाँ है? क्या वो थिम्बल ढूंढने गया? थिम्बल मतलब हो गया सीने में यूज होने वाला ढकना जो उंगलियों पर पहना जाता है। यहाँ हंट द थिम्बल मतलब हो गया एक पुराना चिल्ड्रंस गेम जिसमें एक चीज छुपाई जाती थी और ढूंढी जाती थी। मतलब स्किम्बल कोई गेम खेलने गया क्या, या वो कहाँ गया? ये सवाल सबके मन में पैदा हो रहे थे। वी मस्ट फाइंड हिम और द ट्रेन कांट स्टार्ट। ट्रेन नहीं चलेगी स्किम्बल के बिना। ये एक बिल्ली है दोस्तों, और इसके बिना पूरी ट्रेन रुक जाती है। सोचिए ये कितना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। फिर क्या होता है? ऑल द गार्ड्स एंड ऑल द पोर्टर्स एंड द स्टेशन मास्टर्स डॉटर्स। गार्ड्स, पोर्टर्स, यहां तक कि स्टेशन मास्टर की बेटियां सब ढूंढ रहे हैं स्किम्बल को। फॉर अनलेस ही इज वेरी निम्बल देन द नाइटमेयर जस्ट कांट गो। अगर स्किम्बल जल्दी नहीं आया तो नाइटमेयर नहीं जा पाएगी। निम्बल मतलब हो गया अजाइल, क्विक, तेज तरार। निम्बल का ऑपोजिट होता है स्लो या फिर क्लमजी। क्या मजेदार स्टार्ट है। एक पूरे ट्रेन स्टेशन में एक बिल्ली की वजह से सब भागते फिर रहे हैं। चलिए अब सेकेंड स्टैंजा पर चलते हैं। At 11:42, then the signal's nearly due, and the passengers are frantic to a man. Then Skimble will appear, and he will saunter to the rear. He's been busy in the luggage van. He gives one flash of his glass green eyes, and the signal goes all clear. And we are off at last for the northern part of the northern hemisphere. अब 11:42 बज चुके हैं। ट्रेन का सिग्नल आने वाला है। पैसेंजर्स फ्रैंटिक टू अ मैन, मतलब एक भी पैसेंजर ऐसा नहीं है जो टेंशन में ना हो। सब परेशान थे उस समय। फ्रैंटिक मतलब बहुत ज्यादा नर्वस या परेशान होना। एंड फ्रैंटिक टू अ मैन मतलब हर एक आदमी बिल्कुल परेशान था।
मतलब कोई भी सिंगल एक्सेप्शन नहीं थी। और तब ड्रामा, देन स्किम्बल विल अपीयर, तब स्किम्बल आता है कहाँ से? ही विल सॉन्टर टू द रेयर, वो पीछे की तरफ से सॉन्टर करता हुआ आगे आता है। सॉन्टर मतलब हो गया स्लोली, कैजुअली या आराम से चलना, जैसे कोई टेंशन ही ना हो। कॉन्ट्रास्ट यहाँ पर एक चीज का है, मतलब सब लोग फ्रैंटिक है और स्किम्बल वो आराम से घूम रहा है। यही है उसकी रियल पर्सनालिटी। He's been busy in the luggage van. वो लगेज वैन में बिजी था, अपना काम कर रहा था। उसको किसी का टेंशन नहीं था। वो जानता है कि ट्रेन तब तक नहीं जाएगी जब तक वो नहीं आता, तो वो अपना काम पहले पूरा करता है। अब आता है पोएम का सबसे सिनेमैटिक मोमेंट। He gives one flash of his glass green eyes. Glass green eyes मतलब शीशे जैसे चमकती हुई हरी आंखें। कैट्स की आंखें एक्चुअली इस तरह चमक रही थी। ये एक विविड विजुअल इमेज है। स्किम्बल ने अपनी हरी आंखें झिलमिलाई और क्या हुआ? द सिग्नल गोज ऑल क्लियर, पूरा सिग्नल क्लियर हो जाता है, ट्रेन को चलने की अनुमति भी मिल जाती है। पोएट एक बिल्ली की आंख को ट्रेन सिग्नल से कनेक्ट कर रहा है। ये एक ब्रिलियंट, फनी और इमेजिनेटिव कनेक्शन दिखाता है, जैसे स्किम्बल ने ही सिग्नल दिया। एंड वी आर ऑफ एट लास्ट फॉर द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। अब ट्रेन चली नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के नॉर्दर्न पार्ट की तरफ। ये एक एक्साइटिंग ग्रैंड डेस्टिनेशन बताया गया है, जैसे ये कोई वर्ल्ड टूर हो। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड स्टैंजा की तरफ। You may say that by and large it is Kimball who is in charge of the sleeping car express, from the driver and the guards to the bagman playing cards. He will supervise them all, more or less. Down the corridor he paces and examines all the faces of the travellers in the first and the third. He establishes control by a regular patrol, and he would know at once if anything occurred. दोस्तों, अब पोएम क्लियरली डिक्लेयर करता है, You may say that by and large it is Kimball who is in charge of the sleeping car express. By and large मतलब generally speaking या फिर generally बात करें तो। स्लीपिंग कार एक्सप्रेस ये वो ट्रेन है जिसमें लोग सोते हैं, यानी ओवरनाइट ट्रेन। ये लाइन कह रही है सीधे शब्दों में, स्किम्बल पूरी ट्रेन का बॉस है। ड्राइवर भी, गार्ड्स भी, पैसेंजर्स भी, सब स्किम्बल के सुपरविजन में है। फ्रॉम द ड्राइवर एंड द गार्ड्स टू द बैगमैन प्लेइंग कार्ड्स, ड्राइवर से लेकर कार्ड्स खेलते हुए बैगमैन तक। He will supervise them all, more or less. बैगमैन डिनोट करता है ट्रैवलिंग सेल्समैन को, वो लोग जो अपना सामान लेकर ट्रैवल करते हैं। Down the corridor, he paces and examines all the faces of the travelers in the first and the third. कॉरिडोर में आगे पीछे घूमता है। पेसेस मतलब चलते रहना, एक जगह से दूसरी जगह तक। स्किम्बल हमेशा इधर से उधर चलता ही रहता था और पैसेंजर्स के चेहरे एग्जामिन करता रहता था। फर्स्ट एंड थर्ड डिनोट करता है ट्रेन के फर्स्ट एंड थर्ड क्लास कंपार्टमेंट्स को। ही एस्टैब्लिशेस कंट्रोल बाय अ रेगुलर पैट्रोल, वो रेगुलर पैट्रोल से कंट्रोल एस्टैब्लिश करता है, जैसे एक सिक्योरिटी गार्ड या पुलिस ऑफिसर पैट्रोलिंग करता है। एंड ही विड नो एट वंस इफ एनीथिंग ऑकर्ड, अगर कुछ भी हो स्किम्बल तुरंत जान लेता था, कोई भी चीज उससे छिप नहीं सकती। सोचिए, एक बिल्ली जो हर जगह घूम रही है, हर चेहरा देख रही है,
ड्राइवर से लेकर पैसेंजर तक सब पर नजर रख रही है। ये एक परफेक्ट मेटाफोर है एक एफिशिएंट सुपरवाइजर की। बहुत ही ज्यादा फनिंग लेकिन बहुत ही ज्यादा मीनिंगफुल है। अब हम लोग चलते हैं अपने स्टैंजा 4 पर। He will watch you without winking, and he sees what you are thinking, and it's certain that he doesn't approve of hilarity and riot. So the folk are very quiet when Skimble is about and on the move. You can play no pranks with Skimbleshanks. He is a cat that cannot be ignored. So nothing goes wrong on the northern mail when Skimbleshanks is aboard. ये स्टैंजा स्किम्बल की सुपरनैचुरल जैसी ऑब्जर्वेशन पावर के बारे में है। He will watch you without winking, मतलब बिना पलक झपकाए स्किम्बल तुम्हें 24 घंटा देखता ही रहेगा। कैट्स एक्चुअली में ऐसा ही करते हैं, वो डायरेक्टली स्टेयर करते हैं, लेकिन यहाँ ये इंटिमिडेटिंग क्वालिटी है। विदाउट विंकिंग मतलब कंटिन्यूअसली स्टेयरिंग, वो सारे पैसेंजर्स को लगातार देख रहा था अपनी पलक झपकाए बिना। एंड ही सीज वॉट यू आर थिंकिंग, वो ये भी जानता है कि तुम क्या सोच रहे हो। ये एक एग्जैजरेशन है ह्यूमर के लिए, लेकिन इससे स्किम्बल की शार्पनेस का आइडिया भी मिलता है। वो इतना ऑब्जर्वेंट है कि लगता है वो माइंड रीड कर सकता है। It's certain that he doesn't approve of hilarity and riot. वो शोर मचाने को, फाइट्स को और बहुत ज्यादा हंसी मजाक को पसंद नहीं करता। So the folk are very quiet when Skimble is about and on the move. इसीलिए जब स्किम्बल आस पास होता है तो लोग बहुत चुप रहते हैं। सोचिए, एक बिल्ली की प्रेजेंस से पूरी ट्रेन के लोग चुप हो जाते हैं। ये स्किम्बल की अथॉरिटी का सबसे मजेदार अंदाज दिखाता है। यू कैन प्ले नो प्रैंक्स विद स्किम्बलशैम्प्स। उसके साथ कोई भी शैतानियां नहीं चलेगी और ना ही कोई चीटिंग एंड मस्ती। ही इज अ कैट दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। वो एक ऐसा बिल्ला है जिसे इग्नोर करना पॉसिबल ही नहीं है। सो नथिंग गोज रॉन्ग ऑन द नॉर्दर्न मेल when Skimbleshanks is aboard. जब स्किम्बल ट्रेन में होता है कुछ भी गलत नहीं होता। 0 प्रॉब्लम्स एंड 0 इश्यूज। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्टैंजा 5 में क्या है। Oh, it's very pleasant when you have found your little den with your name written up on the door. And the berth is very neat with a newly folded sheet. And there's not a speck of dust on the floor. There is every sort of light. You can make it dark or bright. There's a handle that you turn to make a breeze. There's a funny little basin you are supposed to wash your face in, and a crank to shut the window if you sneeze. Then the guard looks in politely and will ask you very brightly, do you like your morning tea weak or strong? But Skimble's just behind him and was ready to remind him, for Skimble won't let anything go wrong. And when you creep into your cozy berth and pull up the counterpane, you ought to reflect that it's very nice to know that you won't be bothered by mice. You can leave all that to the railway cat, the cat of the railway train. अब एलियट हमें डिस्क्राइब करता है ट्रेन की स्लीपिंग बर्थ यानी सोने की जगह। कितनी नीट, कंफर्टेबल और वेल अरेंज्ड है। Oh, it's very pleasant when you have found your little den with your name written up on the door. Den मतलब एक छोटी सी अपनी जगह और उसका डोर पर नाम लिखा हुआ है, जैसे होटल रूम में भी होता है। The berth is very neat with a newly folded sheet.
बर्थ बिल्कुल साफ है, नया फोल्डेड शीट उसके ऊपर लगा हुआ है। नॉट अ स्पेक ऑफ डस्ट ऑन द फ्लोर, जमीन पर एक भी धूल का कण भी नहीं है। फिर केबिन की सुविधाएं डिस्क्राइब की गई। एवरी सॉर्ट ऑफ लाइट, यू कैन मेक इट डार्क और ब्राइट, मतलब लाइट एडजस्ट हो सकती है, हम अपने हिसाब से लाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। हम चाहे तो उसे डार्क बना सकते हैं और अगर हम चाहे तो उसे ब्राइट भी कर सकते हैं। अ हैंडल दैट यू टर्न टू मेक अ ब्रीज, एयर के लिए हैंडल भी दिया होता है। एंड अ फनी लिटिल बेसिन टू वॉश योर फेस इन, और एक छोटा सा मुंह धोने के लिए बेसिन भी रहता है। अ क्रैंक टू शट द विंडो इफ यू स्नीज, और एक क्रैंक भी मौजूद होता है, तो जब आप खांसे तो आप विंडो बंद कर सकते। काउंटर पेन मतलब हो गया ब्लैंकेट या फिर बेड कवर, जो हम अपने बर्थ के ऊपर लगाते हैं सोते वक्त। ये सब डिटेल्स बहुत ही क्यूट और अम्यूजिंग है। एलियट बड़े बचकाने अंदाज में डिस्क्राइब कर रहे हैं, जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी नई चीज को डिस्क्राइब करे। फिर गार्ड आता है, पोलाइटली पूछता है, डू यू लाइक योर मॉर्निंग टी वीक और स्ट्रॉन्ग? और स्किम्बल जस्ट बिहाइंड हिम, वो गार्ड के पीछे खड़ा था, रेडी टू रिमाइंड हिम अगर कुछ भूल गया। स्किम्बल वोंट लेट एनीथिंग गो रॉन्ग, स्किम्बल कुछ भी गलत नहीं होने देगा। When you creep into your cozy berth and pull up the counter pane, जब आप अपनी बर्थ में घुस जाते हो और ब्लैंकेट खींच लेते हो, तो आपको खुशी होनी चाहिए ये जानकर कि you won't be bothered by mice, चूहे तुम्हें तंग नहीं करेंगे क्योंकि स्किम्बल तुम्हें चूहों से प्रोटेक्ट करता है। You can leave all that to the railway cat, the cat of the railway train. ये सब स्किम्बल हैंडल करेगा क्योंकि वही रेलवे कैट है। ये एकदम रिलेटेबल और स्वीट एंडिंग है इस स्टैंजा की। एक कोजी बर्थ, एक कप ऑफ टी और एक बिल्ली जो चूहों से बचा रही हो। क्या जरूरत है और किसी की। अब हम आगे चलते हैं अपने स्टैंजा 6 पर। In the watches of the night, he is always fresh and bright. Every now and then, he has a cup of tea, with perhaps a drop of scotch, while he is keeping on the watch, only stopping here and there to catch a flea. ये एक शॉर्ट लेकिन बहुत ही चार्मिंग स्टैंजा है, जिसमें स्किम्बल की रात की ड्यूटी को डिस्क्राइब किया गया है। In the watches of the night, मतलब रात की पहरा के दौरान, यानी जब सब सो रहे हैं स्किम्बल जाग रहा है। वॉचेस ऑफ द नाइट मतलब नाइट ड्यूटी पीरियड्स। ही इज ऑलवेज फ्रेश एंड ब्राइट, वो हमेशा ताजा और अलर्ट रहता है। रात भर जागना लेकिन फ्रेश रहना, यही तो है हीरो क्वालिटी। एवरी नाउ एंड देन ही हैज अ कप ऑफ टी, बीच बीच में वो एक कप चाय भी पी लेता है, और साथ में विथ परहैप्स अ ड्रॉप ऑफ स्कॉच, शायद थोड़ी सी स्कॉच विस्की भी। ये एक एडल्ट ह्यूमर मोमेंट है। एक बिल्ली चाय और विस्की पी रही है, कितना ज्यादा फनी लगता है। स्कॉच एक स्कॉटलैंड की बहुत ही फेमस विस्की है, एंड अ ड्रॉप ऑफ स्कॉच मतलब बहुत कम, एक छोटी सी क्वांटिटी। While he is keeping on the watch, ये सब करते हुए भी वो ड्यूटी पर है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। Only stopping here and there to catch a flea, और बीच बीच में यहां वहां रुक के एक फ्ली मतलब पिस्सू पकड़ लेता है। तो ये थी स्टैंजा 6, एंड अब हम चलते हैं अपने लास्ट स्टैंजा पर, स्टैंजा 7। You were fast asleep at Crewe, and so you never knew that he was walking up and down the station. You were sleeping all the while he was busy at Carlisle,
where he greets the station master with elation. But you saw him at Dumfries, where he speaks to the police if there's anything they ought to know about. When you get to Gallowgate, there you do not have to wait, for Skimbleshanks will help you to get out. He gives you a wave of his long brown tail, which says, I will see you again. You will meet without fail on the midnight mail, the cat of the railway train. ये लास्ट और सबसे रोमांटिक स्टैंजा है, जिसमें स्किम्बल के रात भर के सफर का और उसके अलविदा कहने का सीन है. You were fast asleep at Crewe, and so you never knew that he was walking up and down the station. जब ट्रेन क्रू स्टेशन पर रुकी, तुम सब सो रहे थे. तुम जानते भी नहीं थे कि स्किम्बल स्टेशन पर इधर उधर चल रहा था. क्रू, कार्लाइल, डम्फ्रीज एंड गैलोगेट ये सब रियल प्लेसेस है नॉर्दर्न इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में. ये ट्रेन रूट इंग्लैंड से स्कॉटलैंड की तरफ जाता है. एलियट ने रियल ज्योग्राफी यूज की है यहाँ पर. You were sleeping all the while he was busy at Carlisle, where he greets the station master with elation. कार्लाइल में भी तुम सो रहे थे और स्किम्बल वहां स्टेशन मास्टर को खुशी से ग्रीट कर रहा था. इलेशन मतलब बहुत ज्यादा खुशी, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट, मतलब वो जील से भर चुका था. But you saw him at Dumfries, where he speaks to the police if there's anything they ought to know about. डम्फ्रीज में तुम जाग गए और देखा कि स्किम्बल पुलिस से बात कर रहा था, अगर कोई इंपॉर्टेंट बात हो जो पुलिस को बतानी चाहिए. मानना पड़ेगा ये बिल्ला बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है. वो लोकल अथॉरिटीज को भी इन्फॉर्म करता है, जैसे एक गुड सिटीजन या एक लॉयल सिक्योरिटी ऑफिसर करता है. When you get to Gallowgate, there you do not have to wait, for Skimbleshanks will help you to get out. Gallowgate स्टेशन पर जो फाइनल डेस्टिनेशन के पास है, तुम वेट नहीं करोगे. स्किम्बल तुम्हें ट्रेन से निकलवाएगा भी. जब हम ट्रेन से निकलेंगे, जब तुम ट्रेन से निकलने वाले रहते हो, तब स्किम्बल तुम्हें एक बाय बोलता है. ये दिखाता है कि वो मन से बहुत ही अच्छा था. और फिर पोएम का सबसे ज्यादा इमोशनल और स्वीट मोमेंट भी आता है. He gives you a wave of his long brown tail. स्किम्बल अपनी लंबी भूरी पूंछ हिला के तुम्हें अलविदा कहता है, जैसे कोई दोस्त हाथ हिलाता है. बहुत ही ज्यादा स्वीट इमेज बनती है यहाँ पर. और उस पूंछ की हिलाने में हमें क्या संदेश मिलता है? I will see you again. You will meet without fail on the midnight mail, the cat of the railway train. मतलब मैं फिर मिलूंगा, मिडनाइट मेल पर जरूर मिलेंगे. मैं हूं रेलवे ट्रेन का कैट. पोएम एक वार्म होपफुल नोट पर खत्म होती है. कोई दुखी एंडिंग नहीं है. स्किम्बल फिर आएगा, ये ट्रेन चलती रहेगी और वो हमेशा वहां रहेगा. Moreover, in this poem, real places are used to denote realism and authenticity. तो दोस्तों, ये थी हमारी स्किम्बलशैंक्स द रेलवे कैट की पूरी पोएम. अब हम जान लेते हैं इस पोएम की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थीम्स. तो थीम 1, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी. तो हम सब जानते हैं कि पोएम का सबसे बड़ा थीम है जिम्मेदारी और ड्यूटी. स्किम्बल अपना काम हमेशा करता है, चाहे रात हो, चाहे कोई देखे या ना ही देखे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता. ड्राइवर से लेकर पैसेंजर्स तक वो सबका ख्याल रखता है. यही एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की पहचान होती है. सेकेंड थीम, इंडिस्पेंसेबिलिटी, मतलब किसी का जरूरी होना. द ट्रेन कांट स्टार्ट विदाउट स्किम्बल. ये लाइन पोएम का सेंट्रल मैसेज है. कोई भी
अगर अपना काम डेडिकेशन से करे, चाहे वो एक बिल्ली ही क्यों ना हो, तो वो पूरी सिस्टम के लिए इरिप्लेसेबल बन जाता है। हर काम इंपॉर्टेंट है अगर आप उसे सीरियसली लो। थीम 3, ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। स्किम्बल ट्रेन में डिसऑर्डर नहीं चाहता। नो हिलारिटी एंड नो राइट। वो हमेशा पेट्रोलिंग करता रहता है। एवरीथिंग इज इन ऑर्डर। जब भी स्किम्बल शैंक्स ट्रेन पर होता है तो सब ऑर्डर में होता है, क्योंकि वो डिसऑर्डर नहीं झेल पाता। ये डिसिप्लिन का थीम है। जब एक इंसान अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड रखता है तो एनवायरनमेंट खुद ब खुद ऑर्गेनाइज्ड हो ही जाता है। थीम 4, ह्यूमर एंड विम्सी, मतलब मजाक और कल्पना। पूरी पोएम में एक प्लेफुल फनी टोन है। एक बिल्ली जो सिग्नल देती है, जो चाय विस्की पीती है, जो पुलिस से बात करती है एंड जो पूंछ हिला के हमें अलविदा भी कहती है। ये सब ह्यूमर और इमेजिनेशन का ब्यूटीफुल ब्लेंड है। एलियट ने ये पोएम बच्चों के लिए लिखी थी और इसलिए इसमें बहुत ज्यादा फन एलिमेंट्स मौजूद है। थीम 5, लॉयल्टी एंड डेडिकेशन। स्किम्बल हमेशा ट्रेन के साथ रहता है। रात भर जागकर ड्यूटी करता है। स्टेशंस पर लोगों से मिलता है, अलविदा कहता है, लेकिन वापस आने का वादा भी करता है। यही दर्शाता है लॉयल्टी को। ये लॉयल्टी है अपने काम के लिए, अपने ट्रेन के लिए और अपने पैसेंजर्स के लिए भी। थीम 6, जो कि लास्ट थीम है, प्राइड इन वर्क। द कैट ऑफ द रेलवे ट्रेन। ये टाइटल स्किम्बल का प्राइड है। वो अपने आप को एक ग्रैंड इंपॉर्टेंट बीइंग मानता है। अपने काम में खुशी और गर्व रहना, यही प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा सीक्रेट है। तो ये थी हमारी कुछ कोर थीम्स जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पोएम का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थीम्स मैंने बताया आपको। ऐसे तो ये पूरी पोएम में बहुत ज्यादा थीम्स है, पर ये कुछ ऐसे थीम्स है जो आपके एग्जाम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल बनेंगे। तो ये थीम्स को अच्छी से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो अब हम जान लेते हैं इस पोएम में कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस यूज की गई है और साथ ही साथ उनके मीनिंग्स को भी जांचते हैं। तो सबसे पहला आता है पर्सोनिफिकेशन। पूरी पोएम में स्किम्बल को एक इंसान की तरह ट्रीट किया गया है। वो सुपरवाइज करता है, पेट्रोल करता है, पुलिस से बात भी करता है, स्टेशन मास्टर से ग्रीट करता है, टी और विस्की भी पीता है। तो एक बिल्ली को इंसानी क्वालिटीज देना, यही होता है पर्सोनिफिकेशन। ये पोएम का एक्चुअल सोल है। सेकेंड आ गया हमारा एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। पर्सोनिफिकेशन से एक स्टेप आगे। एंथ्रोपोमॉर्फिज्म मतलब किसी एनिमल को पूरी इंसानी लाइफस्टाइल देना। स्किम्बल का पूरी ट्रेन मैनेज करना, सोशल इंटरेक्शंस करना, ये एंथ्रोपोमॉर्फिज्म का क्लासिक एग्जाम्पल है। थर्ड, रिपीटेशन। द कैट ऑफ द रेलवे ट्रेन। ये फ्रेज बार बार आता है। कांट स्टार्ट और कांट गो रिपीट होता है। रिपीटेशन से पोएम में रिदम और एम्फेसिस आता है। ये स्किम्बल की इंपॉर्टेंस को बार बार रिमाइंड कराता है। फोर्थ, राइमिंग स्कीम। पोएम में एक कैची AABB या ABAB राइम स्कीम है। लाइक डिपार्ट स्टार्ट, लो गो, रियर क्लियर, मैन वैन। ये राइम पोएम को एक सॉन्ग जैसी क्वालिटी देता है, इसीलिए कैट्स म्यूजिकल में ये सॉन्ग्स बन गई। फिफ्थ, ह्यूमर और कॉमिक इमेजरी। अ ड्रॉप ऑफ स्कॉच, टू कैच अ फ्ली, हंट द थिम्बल, क्रैंक, टू शट द विंडो इफ यू स्नीज। ये सब फनी
लाइट हार्टेड इमेजेस है जो पोएम को एंटरटेनिंग बनाती है बिना कोई डीप ट्रेजेडी के। सिक्स्थ इमेजरी, ग्लास ग्रीन आईज, लॉन्ग ब्राउन टेल, स्मोकी कोजी बर्थ, न्यूली फोल्डेड शीट, नॉट अ स्पेक ऑफ डस्ट, ये सब विजुअल इमेजेस रीडर के मन में एक विविड पिक्चर बनाता है। आप ऑलमोस्ट वो ट्रेन फील भी कर सकते हो। सेवेंथ, एग्जैजरेशन या फिर हाइपरबोल। ही सीज वॉट यू आर थिंकिंग, ये एग्जैजरेशन है। कोई बिल्ली एक्चुअली थॉट्स नहीं पढ़ सकती, लेकिन ये स्किम्बल की ऑब्जर्वेशनल पावर को ह्यूमरसली हाईलाइट करता है। एट्थ, एलिट्रेशन, पेसेस एंड एग्जामिन्स। इसमें रिपीटेशन ऑफ पी, मतलब पी बार बार यूज किया जा रहा है। स्लीपिंग कार, सिग्नल, स्किम्बल, ये सब सिमिलर साउंड्स है। ये एलिट्रेशन है, मतलब सेम साउंड से शुरू होने वाले वर्ड्स पास पास यूज करना। इससे पोएम का रिदम और म्यूजिक दोनों बनता है। फिर हमारा लास्ट आ गया टोन। तो पोएम का टोन है प्लेफुल, एफेक्शनेट एंड एडमायरिंग। पोएट स्किम्बल को लव करता है और रीडर को भी यही फील कराना चाहता है। कोई भी लाइन में सैडनेस या बिटरनेस नहीं थी। हमें ये पोएम पढ़ते वक्त हमेशा एक खुशी का फील होता है, मतलब एक फन फीलिंग आता है। कभी भी ऐसा नहीं लगा हमें कि कोई ट्रेजेडी है या बहुत ही डीप मीनिंग से कुछ बहुत ही गहरा छिपा हुआ है, ऐसा कुछ पोएम में नहीं था। जैसा कि मैंने आप सभी को इस पोएम के एक्सप्लेनेशन शुरू करने के पहले बताया था। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो मैंने आप सभी के लिए प्रिपेयर किया है। तो इस पीडीएफ का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप सब जाकर इस पीडीएफ को देख सकते हैं जब भी आपके पास टाइम हो। तो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यही थी स्किम्बल शैंक्स द रेलवे कैट की पूरी एक्सप्लेनेशन। चलते चलते एक बार फिर क्विक रिकैप करते हैं। तो स्किम्बल शैंक्स एक बिल्ला है जो नाइट मेल ट्रेन पर रहता है। उसके बिना ट्रेन नहीं चलती। वो पूरी ट्रेन सुपरवाइज करता है, पैसेंजर्स, स्टाफ और ड्राइवर्स पर नजर भी रखता है। वो रात भर जाग कर अपनी ड्यूटी करता रहता है। स्टेशंस पर लोगों से भी मिलता है और अलविदा करते वक्त अपनी पूंछ हिला के कहता है कि हम फिर मिलेंगे। इस पोएम में 3 इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना होगा। सबसे पहला, पोएम का टोन फन और लाइट हार्टेड है। कोई ट्रेजेडी नहीं, सिर्फ चार्म और ह्यूमर। दूसरा, पोएम का सेंट्रल मैसेज है कोई भी काम छोटा नहीं अगर डेडिकेशन से करो। तो सेकेंड थिंग हो गया हमारा डेडिकेशन। एंड तीसरा, एलियट ने स्किम्बल को एक सिंबल बनाया है डिसिप्लिन, लॉयल्टी और प्राइड का। और ये एक शीट है, तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करो और चैनल सब्सक्राइब करो, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिन्हें इस पोएम को समझना है। एंड आप सभी मुझे कमेंट में बताओ स्किम्बल की कौन सी क्वालिटी आपको सबसे ज्यादा पसंद आई, जो वो स्टेशन मास्टर से मिलता है, या वो जो ट्रेन में सब मैनेज करता है, या वो टेल वेव वाला फेयरवेल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, सीखते रहो एंड ग्रोथ करते रहो। जय हिंद।